गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एनपीओ का एक लेक्चर मैंने आपको शायद दे दिया है। अब हम दूसरे लेक्चर की तरफ आते हैं जहाँ पे हमें फुल फ्लेज में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनपीओ का जो स्टेक है वो पेपर 5 यानी कि जो हमारा पेपर है वहाँ पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। इजी टॉपिक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ भी पूछ लेता है, यानी फाइनल अकाउंट। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जितनी भी अपनी वीडियो जो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ यूट्यूब पे, जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सिर्फ मेरा एक ही एजेंडा है, मैं एक ही बुक को फॉलो कर रहा हूँ और वो है आपकी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की गई मॉड्यूल। फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने उठा रखा है स्कैनर। अब जिसके पास स्कैनर अवेलेबल है ठीक है, जिसके पास स्कैनर नहीं अवेलेबल है वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर ले। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो सबसे पहले तो आप अपनी मॉड्यूल उठाइए। कौन सी मॉड्यूल? जो CMA वाले स्टूडेंट हैं वो ICMAI की मॉड्यूल। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास लॉकडाउन में मॉड्यूल नहीं है, वो अपने रूम पे जहाँ पे वो रेंट पे रहते थे हॉस्टल में, वहाँ पे वो छोड़ के चले आए हैं। सीधा जाएं वेबसाइट पर, स्टूडेंट कॉलम में जाएं और वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है। किसी भी तरह की अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मुझे आपको एक पॉइंट बताना है कि अगर क्वेश्चन में या अगर कोई ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने यहाँ परचेज गुड्स को कर रहा है और सेल भी कर रहा है, तो उसका सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। जिस पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करके सेल करा उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। उसका जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को आप अपने NPO यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो रिसिप्ट और पेमेंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन उसी तरह का है। इलस्ट्रेशन नंबर 6। The following summary of the cash book has been prepared by the treasurer of a club. बैलेंस CD यानी कि ये क्या है आपकी ओपनिंग कैश, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, इसको यहाँ पे इन्होंने कैपिटल माना है, मैं भी यही मान ले रहा हूँ। रेस्टोरेंट रिसिप्ट यानी कि ये रेस्टोरेंट भी इनका चलता है। गेम्स एंड कंपटीशन रिसिप्ट, ठीक है। ड्यू टू सेक्रेटरी फॉर पेटी एक्सपेंस, वेजेस आउटडोर स्टाफ, रेस्टोरेंट परचेज, रेंट 18 मंथ टू 30 जुलाई। क्वेश्चन पूरे इस क्वेश्चन का यही सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। रेट्स, सेक्रेटरी सैलरी, लाइटनिंग, कंपटीशन प्राइस, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज एक्सेट्रा, प्लेस्ड इन फिक्स्ड डिपॉजिट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैश। ऑन 1 अप्रैल 2012 द क्लब असेट फर्नीचर 48,000, restaurant stock 2,600, stock of price 800, 5,200 was owning for supply to the restaurant. On March 31st 2013 restaurant stock 3,000, price in hand 500, while the club owed 5,600 for restaurant supplies. और क्या भाई इसमें? It was also found that subscription unpaid on March 31st 2013 amounted to rupees 1,000 and that the figure 29,720 shown in the cash book included 700 in respect of previous year and 400 paid in advance for the following year. Prepare an account showing the profit and loss made on restaurant and general income and expenditure account for the year ended 31st March 2013 together with the balance sheet as at date after writing 10% of the furniture. Clear? क्वेश्चन देख लीजिए आप।
ठीक है, पहले आप मॉड्यूल में क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले तो आप इनका ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। टू ओपनिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल्स, प्लस क्रेडिटर एंड माइनस बिगिनिंग। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने एक्चुअल में परचेज किया कितने का है। टू ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर उन्होंने कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, आप उस पर आ जाइए। यह आपका एक्सपेंस का कॉलम है, यह आपका इनकम का कॉलम है, यह आपका अमाउंट और ये भी आपका अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ओके सर, इतना तो कर लिया। अब बताइए क्या करना है। अब आप क्वेश्चन उठाइए और क्वेश्चन उठाकर एक एक चीज़ें फिल करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन उठाकर एक एक चीज़ें फिल करिए। आप क्वेश्चन में जब लास्ट की लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया ऑन 1 अप्रैल 2012 द क्लब असेट फर्नीचर रेस्टोरेंट स्टॉक 2600। पहला काम, स्टॉक का प्राइस 5200 वाज ओनिंग फॉर सप्लाई टू द रेस्टोरेंट, यानी कि 5200 जो है ओपनिंग क्रेडिटर है। फिर नीचे पढ़िए ऑन 31 मार्च 2013 द रेस्टोरेंट स्टॉक वाज 3000, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है 3000। फिर आगे पढ़िए प्राइस इन हैंड 500 वाइल द क्लब ओड 5600 फॉर द रेस्टोरेंट सप्लाई। क्लियर है। फिर आप ऊपर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना उसमें आइए, पेमेंट साइड में रेस्टोरेंट परचेज 50,400। फिर रिसिप्ट साइड में आइए, रेस्टोरेंट रिसिप्ट 56,800, 59,800 आपका टोटल हो गया। ठीक, 50,400 का आप बता रहे हो कि आपने परचेज किया है, 5600 का आपका एंड में क्रेडिटर था। ठीक है, अब बिगिनिंग में क्रेडिटर कितना था 5200, तो आप यहाँ पे नेट कितना दिखाएंगे 50,800 माइनस कर दीजिए 59,800 माइनस 50,800 माइनस 2600, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 6400। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप लेकर चले आइए बाई प्रॉफिट फ्रॉम रेस्टोरेंट 6400। क्लियर है। अब आइए आप रिसिप्ट एंड पेमेंट का ही अभी पेमेंट साइड का ही हम कर ले, सिंपल है। टू वेजेस आउटडोर स्टाफ का कितना दिया हुआ है 13,380, टू रेंट माइनस प्रीपेड माइनस
आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, सर ये कहाँ से आया अभी बताएंगे बेटा। 2 रेट्स, 2 सेक्रेटरी सैलरी, 2 लाइटनिंग, 2 competition prize, sorry, 2 printing and postage, 2 लास्ट में देखिएगा कुछ डेप्रिशिएशन के लिए कहा, आफ्टर राइटिंग ऑफ 10% डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, सबसे लास्ट लाइन डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। वेजेस 13,380 नोट कर लिया। रेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेंट दिया हुआ है 7,500। पहले तो आप रेंट इनर कॉलम में नोट कर लीजिए 7,500, उसका ट्रीटमेंट अभी हम बताएंगे। रेट्स ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,700, इसके बारे में भी एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है तो मेन कॉलम में लिख दीजिए। सेक्रेटरी सैलरी 3,120, इसको भी मेन कॉलम में लिख दीजिए। लाइटनिंग 7,200, इसको भी मेन कॉलम में लिख दीजिए। कंपटीशन प्राइस इसके लिए कुछ है, कंपटीशन प्राइस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 4,000 का शो कर रहा है ना, सॉरी थोड़ा सा इसको हम ओके अच्छा कंपटीशन का देखिए ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है नीचे, जो स्टॉक की डिटेल दी हुई है ऑन अप्रैल 1, 2012, उसमें कंपटीशन प्राइस का ओपनिंग स्टॉक 800 का है, फिर आपने 4,000 का खरीदा है और क्लोजिंग स्टॉक आपका बच रहा है 500, यानी कि आपने कंपटीशन प्राइस का यूज़ कितना किया 4,300। कंज्यूम पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, ये आपका दिया हुआ है 6,000, ठीक है। ओपनिंग फर्नीचर 1 अप्रैल 2012 को जो फर्नीचर था वो 48,000 का था और 48,000 का 10% 4,800 आपने डेप्रिशिएशन चार्ज कर दिया। बाय सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव्ड हुई है वो 29,720 रुपीज़ रिसीव हुई है। अब आप क्वेश्चन के लास्ट में आइए जहाँ पे सब्सक्रिप्शन का डिटेल दिया हुआ। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट subscription unpaid at March 31st, 2013 amounted to rupees 1,000 and that the figure 29,720 shown in the cash book included 700 in respect of previous year, यानी कि जो 700 रुपये है वो आउटस्टैंडिंग कब का था, पिछली बार का, तो प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो पिछले साल का था तो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा ना 700 और इस साल का जो है वो कितना है 1,000। फिर आगे पढ़िए, कह रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ एंड 400 पेड इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग ईयर, लेस एडवांस एट एंड, कितना 400, इसको एडजस्ट कर लीजिए। $30,720 में से 1,100 माइनस कर दीजिए तो 29,620 आपकी वैल्यू आ गई। बाय देखिए रिसिप्ट साइड में और क्या दिया हुआ है, गेम कंपटीशन रिसिप्ट
13,640 और उसके अलावा कुछ तो दिया नहीं है। टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा तो टोटल यहाँ आ रहा है 49,660। तो यहाँ भी वही आना चाहिए 49,660। अब जो हमें बात बतानी है वो ये है कि आप देखिए जो क्वेश्चन में आपको रेंट दिया हुआ है वो दिया है क्वेश्चन में, आप देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेंट लिखा हुआ है ऐसे डैश करके 18 मंथ टू जून, पहले तो उसको सही करके जून 30 कर दीजिए, वो जुलाई नहीं होगा, जून 2013। यानी कि 1 अप्रैल से अगर हम 31 मार्च की बात करें 2013 तो ये हमारा 12 महीने का पीरियड हुआ ना। और लेकिन ये पेड कितने महीने का है? अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो एडवांस कितने महीने का होगा? 3 महीने। तो 12 3 15 ही महीने हुए ना। लेकिन ये पेड कितने महीने का है? तो रिमेनिंग कितने महीने बचे? अभी 15 महीने तो ये निकल गया, तो बचे कितने महीने? 3 महीने। तो 3 महीने ये आगे वाले होंगे जो यहाँ पे रिसीव हुए होंगे, मतलब पहले के। जनवरी फरवरी मार्च, 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक के होंगे बकाया आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हो गया और ये हो गया आपका प्रीपेड एंड में। तो अब आप करेंगे क्या? जो आपका टोटल रेंट दिया हुआ है 7500, उसको आप डिवाइड कीजिए 18 से। तो 7500 डिवाइड बाई 18 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो 1250 रुपये आपका निकल कर आया प्रीपेड और 1250 रुपये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का निकल आया। तो 1250 माइनस देन फिर 1250 माइनस, तो यहाँ पे आ गया 5000। ठीक है। अब आप आंसर चेक कर लीजिए। 64,29620 13640 माइनस 13380 वेजेस 13,380, फिर आपका रेंट 5,000, रेट्स 2700, सेक्रेटरी सैलरी 3120, लाइटनिंग 7200, प्राइस 4300, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज 6000, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 4800। तो आपका आंसर आ रहा है 2 इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 3160। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि भाई बैलेंस शीट भी बनाइए। एक मिनट, अब इन्होंने कहा बैलेंस शीट भी बनाइए। आइए बैलेंस शीट भी बना देते हैं। बैलेंस शीट एक तो फाइनल बैलेंस शीट बनेगी, तो पहले हम फाइनल बैलेंस शीट का फॉर्मेट रखते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है या बताऊं मैं? लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। और एक बैलेंस शीट ऐसी बैलेंस शीट बनेगी, और ये बैलेंस शीट तभी बनेगी जब आपका बिजनेस ऑलरेडी पहले से चल रहा हो, यानी कि ओपनिंग डेटा गिवन हो। वर्किंग नोट के लिए किस लिए बैलेंस शीट बनती है? ओपनिंग कैपिटल पता करने के लिए। ठीक है। अब आइए, फर्नीचर 1 अप्रैल 2012 को, ये 2012 का है, और ये कब का है? 13। कितना दिया हुआ है? 48,000। फर्नीचर 48,000 यहाँ पे भी होगा, लेकिन लेस कर देंगे क्या?
कितना 43,200। कैश, यहाँ पे भी कैश कर दीजिए। फिक्स्ड डिपॉजिट यहाँ पे मत करिएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में था 700 रुपये, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड में था 1,000 रुपये, सब्सक्रिप्शन एडवांस ₹400, यहाँ पे कुछ नहीं था। स्टॉक प्राइस का और रेस्टोरेंट का 2600 रेस्टोरेंट का था और प्राइस का था 800, 3400। और ओपनिंग कैश के लिए आप जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ पे देखिए 4740, यहाँ क्रेडिटर ले लीजिए, दिया नहीं था उसका रेस्टोरेंट का क्रेडिटर ओपनिंग 5200। टोटल कर लीजिए, $56,840, 56,840 और आउटस्टैंडिंग रेंट भी तो था 1250 का, याद करिए ओपनिंग का हमने निकाला था ना। तो यहाँ पे कैपिटल आ गया, ब्रैकेट में लिखिए बैलेंसिंग फिगर 50,390। उस कैपिटल को आप लेकर यहाँ आइए, प्लस इनकम 50,390, इनकम हुआ है आपका 3160, 53,550 क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर कितना दिया हुआ है आपको, सॉरी क्रेडिटर इस बार का कितना दिया हुआ है 5600। पेटी कैश आउटस्टैंडिंग याद कीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ था ना, वो आपके सेक्रेटरी का था 80 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। इंट्रेंस फीस को मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कैपिटलाइज क्वेश्चन में किया, तो हम भी कैपिटलाइज कर देते हैं 3200। यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्टॉक, वही दो स्टॉक, प्राइस का और रेस्टोरेंट का। तो प्राइस का कितना था 500, जगह का मैं इसलिए मैं एक साथ करके लिख दे रहा हूँ, और रेस्टोरेंट का कितना था 3000, 3500। यहाँ पे लिख दीजिए प्रीपेड, प्रीपेड रेंट नहीं था 1250 का। और क्लोजिंग कैश 5880। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 हो गया, प्रीपेड भी हो गया, फिक्स डिपॉजिट 8000। टोटल करिए, प्लस 5880, 1250, 8135, 62,830। यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके ओके, अब हम आएंगे सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या है भाई? इलस्ट्रेशन नंबर 7
Citizen club was registered in a city and the accountant prepared the following receipt and payment account. ये receipt and payment account बना हुआ है. डेफिसिट शो हो रहा है 14,520 रुपए का. सब्सक्रिप्शन है, फेयर रिसिप्ट है, वैरायटी शो रिसिप्ट है, इंटरेस्ट है, बार कलेक्शन है, कैश स्पेंट मोर, यानी कि इसने 1,000 रुपये स्पेंट मोर. अभी इसका भी बताएंगे इसका क्या है. ज़्यादा खर्च कर दिया था तो वो 1,000 रुपये इन्होंने एडजस्ट कर लिया, रिसिप्ट में दिखा दिया. प्रीमिसेस है, ऑनेरियम टू सेक्रेटरी है, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंस, वेजेस, फेयर एक्सपेंस, बार परचेज पेमेंट. अब बार खरीद रहा है, बार बेच रहा है, तो बार ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा. रिपेयर न्यू कार लेस प्रोसीड ऑफ ओल्ड कार, 37,800 इन्होंने खर्च किया है न्यू कार के ऊपर, अपनी पुरानी कार 9,000 रुपये में देकर. तो टोटल कार की वैल्यू हो जाएगी 46,800, यानी कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 46,800 पे चार्ज होगा. भाई पुरानी कार आपने रिप्लेस करवाई जिसका 9,000 रुपये कट गया, 37,800 आपने पे किया, तो इसका मतलब नई कार आपने खरीदी कितने में है. क्लियर. और अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया, थोड़ा सा मिस प्रिंट है. ओपनिंग कैश 450, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 24,690, 10,440, ये धरा जाएगा 10,440. ठीक है. चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस, चेक इन्होंने इशू कर दिया है. ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसको लेस करेंगे. 270 और 90 BRS वाला कॉन्सेप्ट. सब्सक्रिप्शन ड्यू, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. प्रीमिसेस एट कॉस्ट, अच्छी बात है. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस, बहुत अच्छी बात है. कार एट कॉस्ट, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए कार 46,800 को दिखा रहा है एट द एंड, और बिगिनिंग में 36,570, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,870, यानी कि 36,570 में से 30,870 आप माइनस कर दीजिए. फिर उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कार को बिकने पे आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस. बार का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, और क्रेडिटर फॉर बार परचेज. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. सबसे पहले बार ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. आगे लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कैश ओवर स्पेंट रिप्रेजेंट ऑनेरियम टू सेक्रेटरी नॉट विदड्रॉन ड्यू टू कैश डेफिसिट. वो जो कैश ओवर स्पेंट जो 1,000 रुपये दिखा रहे हैं वो ऑनेरियम टू सेक्रेटरी है, नॉट विदड्रॉन. विदड्रॉन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कैश का डेफिसिट था. इज एनुअल ऑनेरियम 12,000, और उसका एनुअल ऑनेरियम कितना है 12,000 रुपये. डेप्रिशिएशन ऑन प्रीमिसेस एंड कार इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% एंड 20% ऑन रिटन डाउन वैल्यू. You are requested to prepare the correct receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet as on date 31st December 2013. इतनी चीज़ें आपको बनाने के लिए उन्होंने कहा. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तो 3 चीज़ जो बनाने के लिए कहा है, और जो हमें वर्किंग में बनाना है वो अलग. तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग को कंप्लीट करके फाइनल पे आएँ. ठीक, आइए. ठीक है, सबसे पहले वर्किंग नोट पे आ जाते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1, बार ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक, बाय
क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज प्लस क्रेडिटर एट एंड अब देखिए और माइनस क्रेडिटर एट बिगिनिंग। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके, जहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां पे देखिए बार स्टॉक करके दिया हुआ है 2130 और क्लोजिंग दिया हुआ है 2610। फिर परचेज, तो अब परचेज को आप पेमेंट साइड में देखिए, बार परचेज 17,310, क्रेडिटर फॉर बार ओपनिंग दिया हुआ है 1770 और क्लोजिंग दिया हुआ है 1290। तो 1290 को जोड़कर 1770 को माइनस कर दीजिए। $16,830 बाई सेल्स। रिसिप्ट साइड में बार कलेक्शन दिया हुआ है 22,350 रुपए। जोड़ लीजिए इसको, बैलेंस कर लीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। ये वर्किंग नोट है। प्रॉफिट आपका कितना आएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,000। ये निकाला आपने, ठीक। अब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना लीजिए। ये भी वर्किंग नोट का ही हिस्सा है ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाइए, कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है 450, कैश एट बैंक ओपनिंग 24,690 माइनस चेक इशूड 270, 24,690 माइनस 270 24,420। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,600। प्रीमिसेस एट कॉस्ट 87,000 ओपनिंग दिया हुआ है, लेस डेप्रिशिएशन 56,400, कार ओपनिंग दी हुई है 36,570, लेस डेप्रिशिएशन 30,870। स्टॉक बार $2130 और कुछ तो है नहीं। 30,600 यहाँ पे आया, 5,700 यहाँ पे आया। टोटल कर लें
66,900. क्रेडिटर्स ओपनिंग दिया हुआ है 1770, बैलेंस कर लें। $65,130 इनका ओपनिंग आ गया कैपिटल। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप करेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। चलिए भाई, ये सॉल्यूशन अब स्टार्ट हुआ। पहला काम, टू बैलेंस बीडी, कैश एंड बैंक। कैश ले लीजिए 450 और बैंक 24,420 ले लीजिए, या 24,690 माइनस 450, सॉरी 270। फिर उसके बाद आपका है रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन दिखा लीजिए, टू सब्सक्रिप्शन, जितना है उतना लिख लीजिए, 62,130। टू फेयर रिसिप्ट कितना है भाई, 7,200, ओके। टू वैरायटी शो कितना है भाई, 12,810, ओके। टू इंटरेस्ट ये कितना है भाई, 690, ओके। टू बार रिसिप्ट या बार कलेक्शन 22,350 बाई प्रीमिसेस, इन्होंने ख़रीदा है 30,000, ओके। बाई ऑनेरियम टू सेक्रेटरी 12,000 नहीं 11,000 रुपये पेमेंट किया है, क्वेश्चन में कहा है साफ साफ। बाई रेंट 2,400, बाई रेट एंड टैक्सेस 3,780, बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,410, बाई sundry expense 5,350, by wages 2,520, by fair expense 7,170, by bar purchase 17,310,
repair $960 and buy कार भी तो खरीदा है इसने 37,800। जगह नहीं है तो मैं वो जो इधर आने वाली चीज़ है मैं उधर लिख दे रहा हूँ। अब आप निकालेंगे तो बाई बैलेंस CD जो आप लिखेंगे तो आप देखिए कैश का तो कोई डिफिसिट में है बता रहा है, तो यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, बैंक का आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 10,440 आपका दिया हुआ है, लेकिन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है 90 रुपीज़ का, उसको माइनस कर दीजिए। आपका बैलेंस आ रहा है 10,350। ये इधर का आइटम है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये आपका करेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट बना। अब आप आएंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर, करेक्ट इनकम एंड ओके। अब आते हैं हम इसका जो सेकंड पार्ट इन्होंने कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, उस पर आते जाते हैं। तो एक्सपेंडिचर में ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 11,000 पेड किया है आपने, लेकिन उसको पेड कितना करना था, 12,000, ये आपने पे कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट नोट करते चलिए, कुछ नहीं है रेंट में, कुछ नहीं है, नोट कर लीजिए 2,400। फिर उसके बाद क्या है, रेट्स एंड टैक्स 380। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,410। sundry expense 5,350। wages 2,520। फेयर एक्सपेंस, क्योंकि इन सब के बारे में कोई डिटेल या कोई भी अलग से कुछ नहीं कहा है एडजस्टमेंट में, तो इनको जो भी दिया हुआ है शांति के साथ वही नोट करते चलिए। बार परचेज का ट्रीटमेंट हो चुका है। रिपेयर्स 960। अब यहाँ पे हमें डेप्रिशिएशन निकालना होगा, डेप्रिशिएशन को अभी रोक देते हैं। इनकम साइड में आइए, बाई सब्सक्रिप्शन 62130 प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्वेश्चन में आप देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 3,600 एट द बिगिनिंग है और 2,940 एट द एंड है। इनकी जो एडजस्टेड अमाउंट है 6,147 आ रही है, ठीक है। फिर इनकम में बाय फेयर रिसिप्ट फेयर रिसिप्ट 7,200 बाय वैरायटी शो कितना है भाई 12,810 बाय इंटरेस्ट 690। अब यहां पे देखिए बाय प्रॉफिट फ्रॉम बार, बार से प्रॉफिट कितना हुआ था 6,000। अब थोड़ा सा कुछ यहां पे हल्का सा कैलकुलेशन है। कार बिगनिंग में कितने की दी हुई थी, तो कार की वैल्यू बिगनिंग में थी 36,570। डेप्रिशिएशन 30,870। रिटर्न डाउन वैल्यू 5,700।
सेल कितने में किया 9000, प्रॉफिट कितना आ गया 3300, लिख दीजिए बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार 3300। कार और प्रीमिसेस दो चीज़ों के ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। डेप्रिशिएशन का रेट दिया हुआ है प्रीमिसेस पे 5% और कार पे 20%। तो आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने कार खरीदा है, परचेज किया है, कार का भी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, कार परचेज किया है 37,800 और आपने 9,000 जो पुरानी कार से मिला था वो भी दे दिया, तो 00864 46,800 में आपने कार परचेज किया है, टोटल कार की परचेज वैल्यू, और उसके ऊपर 20% 20% आपका डेप्रिशिएशन है, तो आप चार्ज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 9360। फिर प्रीमिसेस पे आ जाइए, प्रीमिसेस आपकी कितने की है 87,000 का प्रीमिसेस था, डेप्रिशिएशन 56,400। और हो कितने का गया, बैलेंस आपका बचा 30,600, लेकिन लास्ट में शो कर रहा है कि 1,17,000 रुपये का प्रीमिसेस हो गया। ये पुरानी प्रीमिसेस का और 30,000 की नई प्रीमिसेस। सर ये 30,000 कहाँ से है बेटा, 87,000 की प्रीमिसेस थी, 1,17,000 रुपये की हो गई, तो नई प्रीमिसेस कितने की आई, जाहिर सी बात है 30,000, तो टोटल प्रीमिसेस कितने की हो गई 60,600। इसका 5% अप्रिशिएशन चार्ज कर लीजिए, तो इसका 5% अप्रिशिएशन 3,030, टोटल अप्रिशिएशन 0,9,3,12। आप कैलकुलेट करिए 61470 91,470। आपका इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आ रहा है 43,490 टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके ठीक है, अब हम बनाएंगे फाइनल बैलेंस शीट। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन के आखिरी पड़ाव पर। आइए बैलेंस शीट। हमेशा याद रखिएगा कि बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लायबिलिटीज़ वाले आइटम करिएगा, क्योंकि लायबिलिटीज़ के साइड में चीज़ें कम होती हैं, प्लस इनकम। फिर उसके बाद सबसे पहले तो कैपिटल देख लीजिए, तो जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी उसमें कैपिटल की वैल्यू आपने निकाला था 65,130, दिख गया। अब आइए 65,130, 43,490, 026, 1,08,620। ठीक है,
फिर क्रेडिटर बार का दिया हुआ है 1290, फिर आपका आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम 1000, ये टोटल आपका आ गया 1,10,910। कार 46,800 माइनस डेप्रिशिएशन 9360, प्रीमिसेस 60,600 माइनस डेप्रिशिएशन 3030। सॉरी प्रीमिसेस बिकी नहीं है, ओके सॉरी प्रीमिसेस 1,17,000 रुपये, और इसमें डेप्रिशिएशन जो एक्यूमुलेटेड है और जो करंट ईयर का 3,030 रुपये है, दोनों को जोड़कर 59,430 माइनस करेंगे। 57,570, अरे शांत हो जाओ। हाँ, तो अब क्या है भाई, बार का क्लोजिंग स्टॉक भी था, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर कैश एट बैंक, क्योंकि कैश इन हैंड तो कुछ है नहीं। कैश एट बैंक कितना, 10,350 रुपये। फिर आपका कार कितना है, 37,440। बार का क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर 2610, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2940। टोटल करिए आप इसको 1,10,910। इज दैट क्लियर? ये था आपका एनपीओ का इलस्ट्रेशन नंबर 7। मैंने आपको 2 इलस्ट्रेशन करवाए आज, 6 एंड 7। दोनों इलस्ट्रेशन आप लोग रिवाइज कर लीजिए, आराम से मॉड्यूल को फॉलो करते हुए लगा लीजिए। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप करें, ठीक है। बाकी हाँ, एक चीज़ और, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपनी अकाउंट्स और जीएसटी, इनकी क्लास भी अपलोड हो रही हैं, ठीक। थैंक यू क्लास।